बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 17 और आज की क्लास में हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में ब्लेंड टूल और आज उसका है पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लेंड टूल की वर्किंग कि कैसे ब्लेंड टूल वर्क करता है, मजीद इसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम सीखेंगे कुछ मजीद इफेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ब्लेंड टूल की शॉर्टकट की है W, तो जैसे मैं W प्रेस करूंगा तो आपके पास ब्लेंड टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, तो आज हम ब्लेंड टूल को मजीद डिस्कस करेंगे। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एलिप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और हम अपना स्वाचेस का पैनल भी ओपन कर लेते हैं। ओके, यहां से मैं इस पे ये ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूं और इसको हम कर देते हैं छोटा लाइक दिस, ठीक है। और इसकी एक कॉपी ले लेता हूं यहां तक और इसको मैं कर लेता हूं रोटेट, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, जब हम ब्लेंड टूल सिलेक्ट करते थे, ठीक है, तब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स जो है वो काउंट करते हैं। इनमें से हमारे पास अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास 100 दिए गए, आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से स्टेप्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर फर्ज किया 5 ले रहा हूँ स्टेप्स, ठीक है, ओके कर रहा हूँ और एक पॉइंट ये लगाया और दूसरा यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक तो तरीका ये था कि ब्लेंड आपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कैसे करना है, ठीक है। आप देखें ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से और मैं यहाँ से दोबारा से एक ब्लेंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। एक ये मैंने ले लिया, एक सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से हम स्पेसिफाइड स्टेप्स लेते हैं, लाइक मैं 500 ले लेता हूँ, ओके कर दिया। एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, दूसरा हम लगा लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ब्लेंडिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है, स्मूथ ब्लेंडिंग। ओके, अब कल हमने एक आइकन डिजाइन किया था, हार्ट आइकन, उसके ऊपर हमने ब्लेंडिंग अप्लाई की थी। आज हम दोबारा से वो हार्ट आइकन क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर ब्लेंडिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मजीद इफेक्ट्स हैं वो भी हम आज अप्लाई करेंगे। ओके, बट इससे पहले मैं एक दो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक दिया गया लाइक स्टार टूल, ठीक है, और मैं यहाँ से इसके ले लेता हूँ 6 पॉइंट्स, ठीक है। ओके, अब ये मैंने 6 पॉइंट का एक स्टार ले लिया, ठीक है। और इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट में आके आज हमने जो डिस्कस करना है बेसिकली वो है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके एक पैनल है पकड़ एंड ब्लॉट का, ठीक है। अगर मैं पकड़ एंड ब्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, बेसिकली है क्या पकड़ एंड ब्लॉट? पकड़ एंड ब्लॉट बेसिकली इन्फ्लेट्स करता है आपकी वैल्यूज को। मीन कि अगर मैं यहाँ से अगर जो अभी आपके पास जो कर्सर दिया गया, जो आपके पास स्लाइडर है, वो बेसिकली 0% पे है। अगर मैं इसकी वैल्यू ब्लॉट की तरफ इंक्रीज करता हूँ तो इसने ब्लॉट ने क्या किया कि जो आपके वाल्स हैं, जो स्टार की वाल्स थी, ठीक है, उनको एक तो बेंड करना शुरू कर दिया, किसके गिर्द? जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके गिर्द, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद इंक्रीज करता हूँ, देखें इसने वो सारी वैल्यूज बेंड कर दी। अब दो आपके पास ये हेड्स दिए गए हैं, दो ये दिए गए हैं, दो ये दिए गए। अब ये क्यों दिए गए? क्योंकि आपके पास देखें एक स्टार की ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। सिमिलरली एक ये वाली लाइन है और दूसरी आपके पास ये वाली लाइन है, तो इसलिए ये दिए गए दो लाइंस। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करता हूं तो देखें इसने क्या कर दिया, जो आपके क्रॉसिंग पॉइंट्स थे ना, ठीक है, उनको इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। मीन्स को अगर यहां से मैं इसको मजीद डिक्रीज करूं, देखें इसने क्या कर दिया, एक पॉइंट आपका यहां से निकल रहा है, एक आपका यहां से एक एंकर पॉइंट से, एक इस एंकर पॉइंट से और एक इस एंकर पॉइंट से, ठीक है। तो आपके पास ये शेप मजीद जो है ना वो जूम इन होती जा रही है। ओके, ये तो थे आपके पास पकड़ एंड ब्लॉट की वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है। ऑल राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से अगेन एक ले रहा हूं पॉलीगॉन टूल और इस बार मैं इसके पॉइंट्स रख रहा हूं कितने, 8, ओके किया, ठीक है। और इसका कलर कर देता हूं यहां से मैं ग्रीन। अब अगर मैं आता हूं इफेक्ट में और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके पकड़ एंड ब्लॉट पे क्लिक करता हूं और अगर मैं ब्लॉट की वैल्यू इंक्रीज करूं, देखिए इसने हमें एक फ्लावर बना के दे दिया। अब ये फ्लावर किस तरह क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अब ये जो 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, जो हमने ये शेप ड्रैग की, ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट, ठीक है।
ब्लॉट ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, बेंड कर दिया। मीन कि अपने सेंस में हम कह सकते हैं कि इसने थोड़ा शेप को चेंज कर दिया और जो ओवरऑल आपका रेफरेंस पॉइंट था वो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं मजीद इंक्रीज करता हूँ, देखें ये मजीद थिन होती जा रही है। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज करता हूँ तो वो दोबारा से वही जो पिछला इफेक्ट था वो अप्लाई हो रहा है। तो आप इससे अमेजिंग फ्लावर भी लाइक दिस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपने आना है ऑब्जेक्ट में, आके आपने इसको एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना है। ठीक है, ओके, यहां तक तो था आपके पास पकर एंड ब्लॉट कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे हमारी एक ब्लेंडिंग ये रेडी पड़ी है। मैं यहाँ से हर्ट आइकन दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ बेंड कर दिया। ठीक है, यहीं पे सिलेक्शन टूल बी प्रेस करते हैं और साइडों पे आके ट्रांसफॉर्म मोड में आके शिफ्ट पे होल्ड रख के हम इसको रोटेट करते हैं 45 के एंगल पे। फिर हम राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और इसको वर्टिकल पे चेक लगाते हैं और प्रीव्यू ऑन करते हैं। तो यहाँ से कॉपी ले लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब हमने टूल लेना है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, तो ये आपके पास दिया गया है शेप बिल्डर टूल, मीन्स के शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की है। शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया, आल्ट पे होल्ड रखना है, ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया और ये वाला पार्ट भी हमने डिलीट कर दिया और उस पार्ट को कर देते हैं मर्ज। ठीक है, अब ये आपके पास हर्ट आइकन रेडी हो गया। बट हमने ब्लेंडिंग अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्वियसली हर्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रोक में। मीन्स के अभी ये फिल में है तो हमें इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। तो यहां से आके मैं फिल को स्वैप कर देता हूं किसमें, स्ट्रोक में। ठीक है, ओके, अब ब्लेंडिंग कैसे अप्लाई करनी है हमने। ठीक है, अब हम इस ब्लेंडिंग को सिलेक्ट किया, हार्ट आइकन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आना है, ऑब्जेक्ट में आके ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन कर देना। जब आप रिप्लेस स्पाइन करेंगे तो ब्लेंडिंग अप्लाई हो जाएगी। बट अभी ये आपके पास पाथ इनकम्प्लीट है, मीन के ब्लेंडिंग अभी यहां तक कंप्लीट करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, मीन हम पी प्रेस करेंगे, पेन टूल की शॉर्टकट की आपके पास पी, और पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आके एक बार क्लिक करता हूँ, देखें आपका पाथ कंप्लीट हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ तो तक था कि सिंपल आपने हर्ट आइकन के ऊपर ब्लेंडिंग कैसे अप्लाई करनी है। अब मजीद इससे आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में आके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आके हम पकर एंड ब्लॉट के नीचे आते हैं तो दिया गया आपके पास एक रफन। रफन बेसिकली क्या करेगा, एक तो आपकी जो ब्लेंडिंग है उसको थोड़ा स्मूथ कर देगा। ठीक है, अब इस रफन के पैनल में देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास साइज का ऑप्शन दिया, अगर आपने कितने साइज की जो है ना उसको रफ करना है, लाइक यहाँ से आप परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हैं। रिलेटिव पे रखना है एब्सोल्यूट, तो हम रिलेटिव पे रखते हैं इसको। डिटेल्ड, कितनी डिटेल निकालनी है आपने, मीन्स कितना इसको आपने सॉफ्ट करना है, तो यहाँ से आप आके इसको मजीद सॉफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और इसको हम रख रहे हैं किसमें, स्मूथ मोड में। ठीक है, ओके, मैं इसको फुल कर देता हूँ। ठीक है, और इसका साइज भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, और यहां से हमने ओके कर दिया। तो ये आपका एक सॉफ्ट सा रफन इफेक्ट अप्लाई हो गया हर्ट आइकन के ऊपर। बाद में आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके इसको आप कर दें एक्सपैंड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये आपका अब ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, ऑल राइट, ये तो था आपका कि हर्ट आइकन के ऊपर आपने कैसे ब्लेंडिंग अप्लाई करनी है। और फर इफेक्ट, इसको कहते हैं बेसिकली फर इफेक्ट, ये आपका अप्लाई हो गया आज फर इफेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, सिमिलरली मैं अब एक और आइकन क्रिएट करूंगा। मैं आ रहा हूं दोबारा से किस में, स्टार टूल में, और अब इस बार मैं स्टार के पॉइंट्स खुद जो है ना वो मैं मैनुअल वैल्यू दूंगा। तो मैं एक बार आके क्लिक करता हूं और यहां से मैं पॉइंट्स ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां से 32 पॉइंट्स ले लेता हूं। ठीक है, और यहां से मैंने कर दिया ओके। अब ये मेरे पास एक आ गया 32 पॉइंट्स की शेप। ठीक है, अब स्वाचेस के पैनल में देखें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, ऑरेंज एंड येलो। हम क्या करेंगे, अब ग्रेडियंट वाला पैनल भी ओपन कर लेंगे। तो विंडो में आते हैं और नीचे आ जाए तो आपके पास ग्रेडियंट का, सॉरी विंडो में आते हैं तो आपके पास ये दिया गया ग्रेडियंट का पैनल, कंट्रोल प्लस F9। इसको भी हम साथ में ओपन कर लेते हैं। जिन्होंने ग्रेडियंट्स की क्लास नहीं देखी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाके ग्रेडियंट वाली क्लास देखें कंप्लीट। ऑल राइट, अब बाय डिफॉल्ट जो इस पे ग्रेडियंट अप्लाई है वो आपके पास है येलो एंड ऑरेंज का। और यहां देखें जो आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं
स्वाचेस में से लेके, तो वही आपकी डिटेल या प्रॉपर्टीज यहाँ ग्रेडियंट पैनल में अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, लाइक देखें यहाँ पे आपके पास ये सारे स्लाइडर दिए गए हैं इसके, मीन्स कि आपके इस ग्रेडियंट में 1 2 3 4 5 कलर्स हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वन बाय वन एक एक कलर रिमूव कर देंगे। लाइक मैं यहाँ से इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया और सॉरी इसको डिलीट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, एक काम तो हमने ये करना है। दूसरा काम हमने ये करना है कि यहां से आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई है लीनियर ग्रेडियंट में, हमने इसको कर देना किसमें, रेडियल ग्रेडियंट में। ठीक है, अब रेडियल में जैसे कन्वर्ट किया, देखें आपका क्या हो गया कि एक कलर आपका इन सेंटर आ गया और दूसरा आपका साइडों पे आ गया। तो हम इसको भी स्वैप करेंगे, तो मैं इस स्लाइडर को इधर लेके आता हूं और इस स्लाइडर को इधर लेके चला जाता हूं। ठीक है, बिकॉज हमने जो फर इफेक्ट अप्लाई करना है उसमें हमने बाहर के पॉइंट्स थोड़े से स्मूथ रखने और थोड़े से लाइट कलर में रखने हैं, तो इसलिए मैंने यहां से इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ऑल राइट। अब ये तो आपके पास एक आ गई शेप। अब हमने क्या करना है, इसकी एक कॉपी लेनी है, तो कंट्रोल सी कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट करना है। बट कॉपी लेने से पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके जो पॉइंट्स हैं उनको बेंड कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स हमने बेंड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एफ पेस्ट। कंट्रोल एफ मीन पेस्ट इन फ्रंट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं छोटा लाइक दिस। ठीक है, ऑल राइट। अब ये आपके पास दो शेप्स आ गई, दोनों के ऊपर ग्रेडियंट सप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, ब्लेंड में आना है, ब्लेंड ऑप्शंस में आना और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स हम कर लेते हैं। लाइक 500 तो मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेप्स करेंगे तो हमारी शेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो मैं यहाँ से 100 कर रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, दोबारा ब्लेंड और मेक कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लेंडिंग अप्लाई होगी। मीन कि आपका ये वाला इंटरनल पार्ट ब्लेंड होता होता एक्सटर्नल, मीन्स कि आप यहाँ पे कलर्स भी आपके ब्लेंड हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके आपने आना है पकर एंड ब्लॉट। ठीक है, अब पकर एंड ब्लॉट में जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपने वैल्यू एडजस्ट करनी है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू ब्लॉट की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स ने बेसिकली वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बट हमने जो शेप या आइकन क्रिएट करना है ना, उसमें हमने पॉइंट सॉफ्ट रखने और कम रखने हैं। ठीक है, ज्यादा बाहर ना निकले। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू देंगे इसको, कौन सी, पकड़ वाली वैल्यू देंगे। तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ पकड़ की वैल्यू, आप यहाँ से कर दें इसकी वैल्यू, लाइक मैं इसकी 18 कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है, ओके। यहाँ से फिर हमने ओके करना है। ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा आएंगे किसमें, इफेक्ट के पैनल में। ठीक है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आ जाएंगे आप इस बार रफन में। जब रफन में आएंगे अब हमने यहाँ से वैल्यू एडजस्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया साइज। ठीक है, तो साइज हमारे पास अभी 5 सिलेक्टेड है। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे आऊँ तो नीचे आपके पास डिटेल अगर इसकी कम करूँ तो देखिए आपके पास हल्का हल्का सा स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। तो मैं अगर मजीद डिटेल कम करता हूँ तो मजीद ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो अगर इसको मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 1, ठीक है, और स्मूथ कर लेते हैं हम इसको। तो जैसे ही मैंने इसको स्मूथ किया, देखें इसने सारे पॉइंट्स जो है ना वो बाहर के स्मूथ करके दे दिए हमें। ठीक है, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओके। ये तो आ गया आपका कि स्मूथ इफेक्ट कैसे इस पे अप्लाई हो गया थ्रू रफन पैनल। ओके, सॉरी रफन इफेक्ट। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने ये वाला जो पॉइंट है ना इसको हमने ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक किया, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, मीन को जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट या ग्रुप सिलेक्टेड है इसको आइसोलेट कर दिया। अब हमने ये रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करके इसको मैं लेके आता हूं लाइक दिस, यहां तक मैं इसको लेके आ जाता हूं यहां तक। ठीक है, और जब हम आइसोलेट करते हैं तो आपके पास जो ओवरऑल जो आर्टबोर्ड का जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मीन आपके पास ऊपर लिखा इस तरह ब्लेंड लिखा हुआ आएगा लेयर 1। ठीक है, कि लेयर 1 पे काम कर रहे हैं आप, और जब आपने इसको डिसलेक्ट करना है तो आपने आर्टबोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करनी है, तो ये आपके पास दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हमने ये करना है कि इसको मैं करता हूँ लॉक कंट्रोल 2 से। ठीक है, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाके यहां से भी आप लॉक कर सकते हैं। और यहां से मैं ले रहा हूं एक एलिप टूल लाइक दिस,
ठीक है। और इसको हम लाइक दिस ऐसे कर लेते हैं कुछ यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं आके लगाता हूँ यहाँ पर, सही है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ओके। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये वैसे यहीं पे अच्छा था। और इसकी कॉपी ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसकी आइज क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन इसी की कॉपी लूँगा, आर्ट से मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब आइज में हमने 3 कलर इसमें ऐड करने, एक आपके पास बैकग्राउंड पे हो गया ब्लैक कलर। अब हमने इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल C और कंट्रोल F मीन्स के उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमने इसको होल्ड करना है और शिफ्ट से इसको छोटा करना है लाइक दिस, ठीक है। अब दूसरा कलर हम देंगे इसको ब्लू, ये ब्लू आ गया। अगेन से हम इसकी कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट और इसको छोटा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको कर लेते हैं यहाँ से वाइट कलर, ठीक है। अब मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, यहाँ से एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे अगेन एक सर्कल ड्रैग कर रहा हूँ लाइक दिस। और इस सर्कल को मैं दे रहा हूँ यहाँ से ब्लैक कलर, ठीक है, लाइक दिस। और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज हमने आइज का थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करना है, थोड़ी सी इलिस्ट्रेशन क्रिएट करनी है, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी इसमें। एक पॉइंट में लगा रहा हूँ इसका यहाँ पर, ठीक है, ऑल राइट। और इसको भी आप कर दें बेशक ब्लैक, ठीक है, और इन वाले पार्ट्स को आप कर दें वाइट, तो वो आइज का थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने ग्रुप करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ छोटा और यहाँ पर इसके साथ कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। इस बैक वाले को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट पैनल में से थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, ये जो स्लाइडर है इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमने थोड़ा सा आइज के पीछे शेडो देनी है हल्की सी, तो मैं यहाँ से बिल्कुल माइन्यूट सा इफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रखना है, बैक वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल G ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करनी है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल ऑलरेडी सिलेक्टेड और यहाँ से कॉपी कर दी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर, सही है, ओके। लास्ट में जाके हम इसको अलाइन भी कर लेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसको और पास कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब लास्ट हमने क्या करना है, इसकी नोज क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ लाइक दिस, एलिप्स ड्रैग की मैंने यहाँ पे, और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है प्रॉपर्टी बार में, प्रॉपर्टी बार में नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया कन्वर्ट टू, किस में करना है हमने, कॉर्नर में, तो ये आपके पास आ गया। इसको हम थोड़ा सा इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, लाइक कुछ इस तरह का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ और इसमें हम कलर्स देंगे कौन से, अगर मैं इस तरह का दूं लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और ग्रेडियंट से आके मैं इसको सेंटर से आके यहाँ से आके इसको बड़ा करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ओके। एंड इसको चाहें तो आप बेशक यहाँ से कलर मजीद एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड अप्लाई करके देखते हैं, तो मैं यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ। बैकग्राउंड लेने के बाद हमने, अब हमारा ऑब्जेक्ट बैक पे है, तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ और सेंड टू बैक, तो ये आपके पास एक मज़ेदार सा आइकन, पेट आइकन कह सकते हैं आप इसको, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली कि आपने पकर एंड ब्लॉड इफेक्ट, इसके बाद रफन इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है। बट उससे पहले हमने ब्लेंडिंग के कुछ स्टेप्स देखे कि अगर आप ब्लेंडिंग करें तो पहले ब्लेंडिंग अगर आपको आती है तो आप इस तरह के अमेजिंग इफेक्ट्स या अमेजिंग चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं और इससे काफ़ी अमेजिंग बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे फेसबुक ग्रुप का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लें, अपना वर्क शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।